तो कहूंगा कि हमारे मंत्रालय पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सेक्टर ने जो सफलता प्राप्त की है हर भारतीय को में, तो इसी को देखते हुए आज देश की जनता के मन में भी काफी इस सेक्टर के लिए रुचि बढ़ चुका है और दुनिया की एक बेहतर एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य भी रखा है, जो अमृतकाल विजन 2047। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो व्यवस्था अभी से हमें बनानी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनानी है हर सेक्टर में। इसके लिए आज बजट में बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट हुई है, जैसे शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी 2O, इसके जरिए भी अगली 2034 तक हमें शिप बिल्डिंग के सिलसिले में एक बहुत बड़ा मौका दी गई है और शिप रिसाइकलिंग में हो या शिप बिल्डिंग में हो, इस सिलसिले में हमारी तरफ से कदम उठाने का बहुत बड़ा एक बेहतर हमारे लिए मौका है। और साथ साथ में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का भी अनाउंस की गई है और शिप बिल्डिंग क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कैपेसिटी एनहांसमेंट इस सिलसिले में भी अनाउंस की गई है और साथ साथ में टनेज टैक्स स्कीम भी इनलैंड वाटरवेज के लिए आज अनाउंस की गई है। तो इसलिए सारे अनाउंसमेंट के जरिए ये बात स्पष्ट हुई है कि अगले दिनों में हमारी तरफ से इस विषय पर काफी हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा और विशेष रूप से आज बजट के जरिए जो सपोर्ट देने का जो अनाउंसमेंट हुई है, इस सपोर्ट सिस्टम के जरिए हम अब इस सेक्टर को बहुत बड़े स्तर पर हम खड़ा कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग में हो, शिपिंग में हो, सी गोइंग वेसल का साथ साथ हमारे इनलैंड वाटरवेज में हो और इंस्टीट्यूशनल जो सारा मैकेनिज्म हो या इंस्टीट्यूशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, यानी कि अलग अलग वर्टिकल में इस मंत्रालय को विशेष रूप से शक्तिशाली रूप दी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत बड़े दिन है और हमारे मंत्रालय के अधिकारी से लेकर हमारे सचिव टीके रामचंद्रन के साथ सारे अधिकारी पिछले एक साल इस विषय पर बार बार चर्चा में उन लोगों ने भाग ली है और इस पर अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट का साथ भी बातचीत की गई है। तो जिसके वजह से आज एक हमें विशेष रूप से दिशा मिली है। इस बजट के जरिए अगले दिनों में हमें जो भी कदम उठाना है, इस कदम उठाने के लिए हमें बहुत बड़ा हौसला, ताकत, साहस और मदद मिली है। तो इसके लिए मैं तो कहूंगा हजार बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए विशेष रूप से हम सब आभारी हैं और आभारी रहेंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही आज इस मंत्रालय ने सभी कार्गो हैंडलिंग में हो या पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में हो, पोर्ट लेट कनेक्टिविटी हो या पोर्ट का इफिशिएंसी एनहांसमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, एवरी सेक्टर दिस मिनिस्ट्री इज साइनिंग। हाँ, ये बहुत बड़ा ये भी निर्णय है, क्योंकि पिछले दिनों में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कर पाया। बार बार असम और नॉर्थ ईस्ट के जनता ने उनसे मांग किया था कि ये यूरिया प्लांट हो जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए ये सब बहुत बड़े मदद है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, सब सेक्टर के लिए हमारे लिए यूरिया यूनिट बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दिया और अब अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है
और नरेंद्र मोदी जी की, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आस मदद से ही अगले दिनों में इतने बड़े प्रोजेक्ट खड़ा होंगे और जिससे हमारे हजारों नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और लाखों से अधिक किसानों को इस विषय पर विशेष मदद मिलेगा। और हमारे जो भी फिनिश प्रोडक्ट होंगे सिर्फ हमारे देश के अंदर ही नहीं, विदेश में भी हमारे जो पड़ोसी जो देश है इसमें भी मार्केट बनाने में इस यूनिट का एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा।